हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संजीव कौशल। और आज uh, मैं कुछ अपने विचार, माय व्यूज़ और फिलॉसफी कह लीजिए इसको, ये जो रिश्ते हैं इनके ऊपर आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। सबसे पहले, ये रिश्ता एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा लफ्ज़ है जो सुनते ही दिमाग में एक सुखद, एक सुकून सा एहसास होता है। But as per my definition, all the relationships are based upon the mutual benefits. No benefit, no relationship. जितने भी रिश्ते हैं ये सब आपके एक दूसरे के स्वार्थ के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है या कोई फ़ायदा नहीं है तो कोई रिश्ता भी नहीं। प्रैक्टिकली कहने को उसे कुछ भी कहा जा सकता है कि ये फ़लाँ रिश्ता है, ये है, ये वो रिश्ता है। लेकिन अगर एक दूसरे को उस रिश्ते से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा किसी भी रूप में, तो वो रिश्ता रिश्ता होता ही नहीं है बेसिकली। तो सबसे पहले आदमी, बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहला रिश्ता होता है माँ का, बाप का, जिन्होंने पैदा किया। ये अलग बात है कि उसमें आपकी कोई मर्ज़ी नहीं थी, ना आपकी कोई परमिशन ली गई थी आपको पैदा करने से पहले। और पैदा होते ही आपके ऊपर वो रिश्ते, बहुत सारे रिश्ते हैं जो थोप दिए जाते हैं। मसलन ये तुम्हारी बहन है, ये भाई है, ये तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं, तुम्हें इनसे प्यार करना है, इनकी देखभाल करनी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये बड़े भाई बहन हैं, इनकी इज्जत करनी है, इनके पाँव छूने हैं, इनका कहना मानना है। ये तुम्हारे ताऊ, चाचा, फूफा, दादी, मामी, मौसी, है ना, ये सब तुम्हारे ये रिश्तेदार हैं। इनकी भी इज्जत करनी है तुम्हें, और जो भी ये कहेंगे तुम्हें मानना पड़ेगा, चाहे उनको खुद को कोई अक्ल ना हो। यहाँ पर मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जितनी मैं रिश्तों के बारे में बात कर रहा हूँ, ये मेजॉरिटी ऑफ द रिश्ते, मेरी जो विचार हैं या मेरी जो ये मैं अपनी फ़िलॉसफ़ी दे रहा हूँ रिश्तों के बारे में, ये ज़रूरी नहीं है कि हर रिश्ते के या हर इंसान के रिश्ते के ऊपर अप्लाई हो, लागू हो। हर एक आदमी का अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग तजुर्बा होता है, अलग अलग उसने देखा होता है कि हाउ ही और शी हैज़ गॉन थ्रू दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप। और ये आपके ऊपर पैदा होते ही थोप दिए जाते हैं। दूसरी बात, और क्या रिश्ते आपके ऊपर थोपे जाते हैं? समाज के, सामाजिक रिश्ते। वो एक बात बहुत शुरू से सुनते आ रहे हैं अपने इंडिया में कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अभी ऐसा कर रहे हो, फैशन कर रहे हो तो लोग क्या कहेंगे। आप घूमने जा रहे हो, छोटे कपड़े पहन रहे हो, आप क्लब में जाते हो, पब में जाते हो, लोग क्या कहेंगे। मतलब कि वो हमारे दिमागों को ये इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड कि सबसे पहले जो आपके फैमिली के रिश्ते होते हैं उनको इस तरह से निभाना है। चाहे आप उनको पसंद करते हो, ना करते हो, किसी भी पर्टिकुलर रिश्ते को, भाई बहन, चाचा मामा, बुआ दादी, दादा नाना, लेकिन आपके दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि नहीं, ये आपसे बड़े हैं, ये फलां फलां रिश्ता है और आपको इसे निभाना ही है, आपको इनको इज्जत देनी ही देनी है। एंड सिमिलरली वो समाज में भी होता है कि नहीं, ये दुनिया क्या कहेगी, रात को इतनी लेट से आ रहे हो, लोग क्या कहेंगे। चाहे घर वालों को ये पता ही हो कि ये कोई गलत काम करके नहीं आया है या गलत काम करके नहीं है, लोग क्या कहेंगे। टू हेल विद द पीपल।
मतलब कि ज़िंदगी आपको ये सिखाई जाती है, बचपन से आपके दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि आपको अपने लिए नहीं जीना है, आपको अपने रिश्ते के लिए जीना है। भाई बहन और जो रिश्ते हैं या सामाजिक रिश्ते हैं उनको निभाने के लिए आपको जीना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी अपनी कोई लाइफ की वैल्यू नहीं है। ठीक है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है या तभी धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भाई जो आदमी दूसरों के लिए जीता है वो सबसे महान है। लेकिन ये जो एक लॉजिक दिया जाता है दुनियादारी का और ये दूसरे रिश्तों के लिए, अगर वो नीडफुल हैं और आपके साथ उनका व्यवहार अच्छा है और आप उनके लिए जीते हैं तो इस बात को माना जा सकता है। और देखिए, दूसरे के लिए किसी की भी हेल्प करना जो होता है वो तभी हो सकती है जब आप पहले फाइनेंशियली, अगर आप किसी की आर्थिक रूप से मॉनेटरी हेल्प करते हैं तो पहले ये ज़रूरी है कि आप आर्थिक रूप से खुद ही सशक्त हों। मस्ट बी रिच इनफ टू हेल्प अदर्स मॉनेटरी। तो आपके पास, अगर आपके पास 10,000 आपकी सैलरी है, आपके खुद के खर्चे 9,000 हैं, 10,000 हैं, तो आप उसमें से अपना पेट काट के किसी की हेल्प करते हो तो मेरे हिसाब से वो बेवकूफ़ी है। तो ये हो गया सर, ये फैमिली और ये सामाजिक रिश्ते। और जब आप बड़े होते हो, थोड़ी दुनियादारी में अब जैसे आपका दिमाग प्रोग्राम किया होता है उस हिसाब से जीते हो आप हिंदुस्तान में, कुछ रिश्ते आप खुद बनाते हो। उसमें जैसे आपकी प्रेमिका है, आपका प्रेमी है, आपकी शादी हो जाती है, लेट्स सपोज आपकी मर्जी से, वो आपका हस्बैंड है, वो आपकी वाइफ है, वो रिश्ते आपके खुद के बनाए हुए हैं। और उसके बाद रिश्ता आता है दोस्ती का, तो दोस्त भी आप खुद ही चुनते हैं। उसके बाद आप जहाँ काम करते हैं, आप नौकरी करते हैं या आपका व्यवसाय है, वो आपके जो कमर्शियल या प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स होते हैं वो भी आपके ही बनाए होते हैं। अच्छे हैं या बुरे हैं, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। ये मियाँ बीवी का और ये दोस्त और ये जो व्यापारिक या प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स होते हैं, ये आपके अपने बनाए हैं और आपने इनको कैसे निभाना है इसके लिए कोई और आदमी जिम्मेदार नहीं है। और इसमें भी कोई ज़्यादा उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती कि हमें ये सिखाया गया कि बीवी को ऐसा करना चाहिए या पति को ऐसा करना चाहिए। और आजकल तो वैसे ज़्यादातर फेमिनाइन का चल रहा है कि वो नहीं जी, वो कुछ भी अगर मियाँ बीवी में गड़बड़ होती है तो औरत तो सीता है, दुर्गा है, काली है, लेकिन आदमी एक ही है, रावण है, राक्षस है। तो उस चीज़ों को भी आपको देखना पड़ेगा। उस हिसाब से, मेरे हिसाब से जीने की ज़रूरत नहीं है, रिश्ते ऐसे निभाने की ज़रूरत नहीं है कि जो किताबों में लिखा है या आपको अपने माँ बाप बताते हैं या आपको ये दुनियादारी सिखाती है कुछ भी। आपको ये देखना है कि वो दूसरा आदमी, वो मियाँ है, बीवी है, आपकी प्रेमिका है, प्रेमी है, अगर आप पूरा तन मन धन से उसके ऊपर न्यौछावर कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू मस्ट एक्सपेक्ट द सेम। दिस इज रेसिप्रोकेशन। वो एक हाथ दे एक हाथ ले वाला हिसाब है। और ये प्रैक्टिकली हर एक रिश्ते पर लागू होता है। ऐसे दोस्त हैं, कई बार ऐसा होता है गलत दोस्त बन जाते हैं, तो ठीक है, वो कई बार हो जाता है, लेकिन फिर भी दोस्त वही बनता है जिससे आपकी सबसे पहले कि मेंटल लेवल मिलता हो, और पैसे का लेवल तो शायद बाद में आता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो अपने से ज़्यादा अमीर या अपने से ज़्यादा गरीब बनाने भी नहीं चाहिए। और तीसरा आ गया आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप। तो वो तो हर एक आदमी को अपने हिसाब से देखना है कि उसकी नौकरी कैसी है, कैसे रखना है। वो बताते हैं जैसे हमारे, नौकरी के और नखरा के, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अगर आप अपने जिसे कहते हैं पूरी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं और टाइम पे आते जाते हैं, आपका जो भी काम है पूरे दिल से करते हैं, तो उसका रिजल्ट देते हैं। हाँ, उसमें भी होता है कई बार कि उसके बावजूद भी कुछ पॉलिटिक्स चलती है, प्राइवेट सेक्टर में भी या गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं आप एम्प्लॉई हैं तो होता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि मेजोरिटी, मैं जो भी बात कर रहा हूँ मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, हर एक के ऊपर लागू नहीं होता ये। तो वहाँ भी आपके रिलेशन काफ़ी अच्छे बन सकते हैं अगर आप इस ढंग से अपने आप की पूरी परफॉर्मेंस देते हैं तो। और
सबसे आखिर में एक रिश्ता रह जाता है कि दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सर्वोपरि है वो है अध्यात्म का रिश्ता। अध्यात्म का रिश्ता अपनी आत्मा का अध्ययन करने के बाद जो अपने आप से आप रिश्ता बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। तो वो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप लोग कहते हैं कि मेरे उससे आध्यात्मिक रिश्ते हैं, उससे आध्यात्मिक रिश्ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। अध्यात्म का मतलब ही ये है कि अपनी आत्मा का अध्ययन करने के बाद जो आप अपने आप से रिश्ता बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आध्यात्मिक रिश्ता या स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। वो आपका अपने आप से बनता है। तो ये इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप स्पेकुलेशन या अजम्पशन या प्रजम्पशन से काम नहीं ले सकते। सो यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ एंड अभी तक की आपने जो ज़िंदगी जी है उसके बारे में या रिश्तों के बारे में, जितने भी रिश्ते आपने देखे हैं, सामाजिक, व्यापारिक, दोस्त के, मियाँ बीवी के, माँ बाप, भाई बहन, इन सब के, तो ये सबसे ऊंचा है ये। तो मैं इसमें कोई प्रवचन नहीं दूंगा कि कैसे करना है। जो भी इंटरेस्टेड होता है आदमी, उसको पता होता है आध्यात्मिक रिश्ता अपने आप से कैसे बनाना है, आध्यात्मिक की और कैसे जाना है। तो ये थे मेरे कुछ व्यूज़ आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। सो हो सकता है किसी को गलत लगे, हो सकता है किसी को सही लगे। सो all are welcome to comment and share your own views. Thank you very much. Have a nice day.